वीडियो में हम लोग एक्जिमा के एक विशेष वैरायटी एस्टियोटिक एक्जिमा या इसी का दूसरा नाम होता है एक्जिमा क्रैक्विल उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक्जिमा जो होते हैं विंटर सीजन से एसोसिएटेड होता है, तो इस वजह से इसका डिस्कशन यहाँ पे रिलेवेंट भी हो जाता है। तो ये एक्जिमा पैरों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और विशेष करके ज्यादा उम्र के लोगों को, एल्डरली लोगों को, और हालांकि बॉडी के दूसरे हिस्से को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन सबसे जो कॉमन साइड होता है वो पैर वाला हिस्सा होता है। तो इसमें देखने को ऐसा मिलता है कि स्किन एकदम रूखी हो जाती है, ड्राई, और जगह जगह से फटी फटी क्रैक्स टाइप के देखने को मिलते हैं, दरारें देखने को मिलती हैं, और ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे ईंट जैसा मॉर्फोलॉजी देखने को मिलेगा, जैसे कि स्किन ड्राई होकर फटी फटी इस तरह से देखने को मिलती है। इसको ड्राइड रिवर बेड अपीयरेंस भी बोला जाता है। ड्राइड रिवर बेड अपीयरेंस, स्किन फटी फटी क्रैक सी और जगह जगह स्किन स्केल्स देखने को मिलेंगे जगह जगह। या इसी का दूसरा नाम होता है क्रेजी पेमेंट अपीयरेंस, मतलब जैसे कि छोटे बड़े साइज के पत्थर जैसे रोड पे फिक्स कर दिए जाते हैं, तो उस तरह का अपीयरेंस मतलब देखने में ऐसा लगता है। और इसमें मरीज को खुजली, जलन, या कभी कभी ज्यादा फटी हो तो उसमें से ब्लड आ रहा होता है, दर्द भी होने लगता है, और ये एक्सटेंसिव केसेस में बॉडी के दूसरे साइड्स को भी असर कर लेता है। ज्यादातर केसेस में ये विंटर्स में देखने को मिलता है, ठंड में, और वृद्ध लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये जो एक्जिमा है इसमें जो प्राइमरी कॉज है वो ड्राइनेस है, मतलब स्किन इतनी ड्राई हो गई कि वो क्रैक कर गई, फट गई, तो इस वजह से एक्जिमेटस स्किन आ गया। तो जो एल्डरली लोग हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनकी तेल की ग्रंथियां या पसीने की ग्रंथियां उम्र के कारण अपने आप कम काम करने लगती हैं, और विंटर आने पे जो हवा की ह्यूमिडिटी होती है, पानी की मात्रा होती है, वो कम हो जाती है। तो दो तरह से जब मार पड़ती है तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सामान्य तरीके से देखने को मिलता है। इसी तरह से विंटर्स में लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हीटर इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता है या फिर पैदा करने में मदद करता है। कभी कभी लोग साबुन, विशेष करके तेज साबुन जिसमें मॉइस्चर न पड़ा हो, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि डिटॉल या इस तरह के जो तेज साबुन होते हैं जिनमें मॉइस्चर बेस नहीं होता है, वो लगाने से उनके बॉडी पे इंफेक्शन नहीं होगा, तो उन लोगों में इस तरह की परेशानी डेवलप हो जाती है। मतलब कि जो हार्श साबुन है, जो स्किन की टेल की हटाते हैं, जिनमें मॉइस्चर बेस कम है, तो वो साबुन भी इस प्रॉब्लम को पैदा कर सकते हैं। इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में आपको मॉइस्चर बेस्ड साबुन यूज करना होगा, जैसे कि डव या पियर सोप जो होता है। कुछ शरीर की प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्किन में ड्राइनेस पैदा कर सकती हैं एक्सेसिवली, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, या फिर कोई डायबिटीज का मरीज है, या फिर कोई कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी स्किन में मॉइस्चर की कमी होती है और ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। और सामान्य परिस्थितियों में इसका कैंसर के साथ भी एसोसिएशन देखा गया है, लेकिन कैंसर के केसेस में बड़ा ही सीवियर होती है, बड़ा ही तेज गति की होती है, बीमारी की तीव्रता बड़ी तेज होती है। इसी तरह से कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मैल न्यूट्रिशन से संबंधित केसेस, जिनमें कि जिंक डिफिशियंसी या फिर इसेंशियल फैटी एसिड की डिफिशियंसी, मतलब कि या तो एब्जॉर्ब ना हो पा रहा हो पेट से, या फिर खाने में ही कम हो, तो उसकी वजह से भी ये परेशानी देखने को मिली है। तो नेक्स्ट पार्ट आता है कि ये इसकी डायग्नोसिस कैसे हो। तो इसकी डायग्नोसिस बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। जो विंटर का सीजन है वो एक इंपॉर्टेंट क्लू होता है। एल्डरली पेशेंट, ज्यादा उम्र के लोग, और प्लस जो हम लोग कॉज बताए तो वो सब हिस्ट्री में मिलेगा। और एग्जामिनेशन पे जो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी बात की कि स्किन फटी फटी, ड्राई ड्राई, रूखी रूखी, जगह जगह खुजली के निशान मिलेंगे, और कभी कभी उसमें से पानी निकलता हुआ, तो वो चीज देख करके डॉक्टर तो आसानी से पकड़ लेता है। और यदि व्यक्ति इन फाइंडिंग्स को खुद भी कोरिलेट करने की कोशिश करे तो वो भी पता कर लेगा। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज की, स्किन में मॉइस्चर की कमी हो रही है तो आपको ऑयल बेस्ड जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट है वो खूब ज्यादा मात्रा में लगाना है स्किन को, और कई बार लगाना है, जैसे कि नारियल का तेल, वैसलिन, या फिर कोई भी घरेलू मॉइस्चराइजिंग क्रीम पड़ा हो तो उसका उपयोग कई बार करना है। और ये ध्यान देना है आपको कि तेज साबुन नहीं इस्तेमाल करना नहाने के लिए। साबुन का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, जैसे कि हफ्ते में एक बार या दो बार कर सकते हैं, बाकी दिन सादा पानी से नहा सकते हैं। कभी भी नहाते समय गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि गर्मी जो होगी इस प्रॉब्लम को खराब करेगी। तो गर्म पानी आप नहाएंगे तो वो आपको मुसीबत में डालेगी। तो ऐसे कंडीशन में हल्का गर्म, ल्यूक वार्म वाटर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हीटर का इस्तेमाल नहीं करना है। ज्यादा बीमारी प्रॉब्लम हो तो कमरे में ह्यूमिडिफायर का यूज किया जा सकता है।
और इसके बाद भी यदि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो डॉक्टर आपको स्टीरॉयड ग्रुप की क्रीम्स लगाने के लिए देगा और मॉइस्चराइजिंग क्रीम देगा और जरूरत पड़ने पे ऑक्लूजन करेगा। पट्टी से भी ऑक्लूजन कर सकता है या कुछ विशेष प्रकार की पट्टियां आती हैं उनसे ऑक्लूजन किया जा सकता है। तो कई सारे मेथड मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करेगा और इनसे भी यदि हैंडल नहीं होता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयां जैसे कि प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन या फिर डेफ्लाजाकॉर्ट नाम की दवाई थोड़े समय के लिए देता है। तो बेसिकली बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है और इसका बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है। बस आपको ये ध्यान देना है कि स्किन के मॉइस्चर को आपको मेंटेन करना है और मॉइस्चर जैसे मेंटेन होगा ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से रिकवरी होगी और आप अपनी प्रॉब्लम से मुक्ति पा जाएंगे। थैंक यू।